जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपको सिर्फ ये 4-5 बुक्स पढ़नी है और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और आपका बिहार एसआई में सिलेक्शन पक्का है, तो क्या आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो जितनी मैं बताऊं? और सिर्फ वो बुक्स पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, वहीं से आपका सब कुछ आ जाएगा। आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अगर आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को आगे देखना, नहीं है तो यहीं। और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं ना, वो अपने माइंड से ज्यादा आउटपुट ले ही नहीं पाते। एग्जामिनेशन सेंटर में जब बैठते हैं तो उनके दिमाग में खिचड़ी बन जाती है कि मैंने ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, आउटपुट आ ही नहीं रहा है, आएगा भी नहीं। हम बहुत कम पढ़ करके सिलेक्ट होंगे और वो कम एकदम सटीक पॉइंट पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना चाहिए असल में एक स्टूडेंट को एग्जाम पास करने के लिए। हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ एग्जाम पास करना और एग्जाम पास करके रहेंगे। वो बुक लिस्ट के बारे में बता रहा हूं, उनको पढ़ने के तरीके के बारे में बताऊंगा। बस आप लोग इतनी मेहनत करिए उन बुक लिस्ट को जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। 10 से 12 बार रिवाइज कर ले, रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो बस, और आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो चलिए शुरू। सबसे पहले तो अगर आपको जीके, देखो जीके जीएस सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिहार एसआई में। तो जीके जीएस के लिए हमें अपने पास लुसेंट तो रखना होगा, और लुसेंट सबसे बेस्ट बुक है, बस उसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे सभी पढ़ते हैं तो हम भी सभी की तरह फेल हो जाएंगे। हमें ऐसे पढ़ना है जैसे टॉपर्स पढ़ते हैं। और अगर इन बुक लिस्ट को पढ़ करके आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो मुझे नीचे कमेंट में गाली लिख करके चला जाना, लेकिन मेहनत आपको उतनी करनी पड़ेगी जितनी मैं कह रहा हूं। और ज्यादा पढ़ना नहीं है। देखो लुसेंट को किस तरीके से पढ़ना है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा। ये वीडियो पूरी खत्म होने के बाद में वो जरूर देख लेना कि लुसेंट को पढ़ना किस तरीके से है। क्योंकि जब बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लुसेंट को, कहते हैं क्या है यार इसमें समझ में नहीं आ रहा, कुछ हमें पढ़ना कैसे है, किस तरीके से पढ़ना है। तो मैं बुक वो लिंक दे दूंगा, वो जरूर देखना। और वो देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि लुसेंट को पढ़ना किस तरीके से, वरना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से निकल के जाएगा। लुसेंट में आपको हर सब्जेक्ट मिलेगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट। आपको बस उसको रिवाइज करना है कई बार। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, हमने पढ़ लिया, अब हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस चाहिए ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। और उसके लिए सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो है घटना चक्र। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं घटना चक्र तो बीपीएससी या फिर यूपीएससी के लोगों के लिए है, उसमें हमारा क्या काम है। नहीं, घटना चक्र में लास्ट के, सपोज करो आपने हिस्ट्री पढ़ी, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस भी तो करनी है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में, हर क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से या हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए वो देखना है, तो हमें घटना चक्र देखनी होगी। हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट नहीं ना पाए, और जी के जीएस में तो खासकर से। तो घटना चक्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठते हैं ना, तो हम ये चीज देखते हैं कि मैक्सिमम 60 से 70% क्वेश्चन वही रखे हैं जो दूसरे एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो अगर हम उनको याद कर लें तो हमारे 60% क्वेश्चन तो बिल्कुल सही हो जाएंगे, अगर हम उनको रट लेंगे तो। उनको रटो और वो आपको घटना चक्र में मिलेंगे। उनको रटने से बहुत फायदा होगा आप सब लोगों को। बाकी की चीजें अभी आगे बताता हूं। अब घटना चक्र हो गई, घटना चक्र से सब देखो, ये बहुत बेसिक चीज है। अगर आपने यही नहीं की ना, और आप इधर उधर की बुक्स लाने में, अपने नोट्स लाने में, पीडीएफ लाने में, ये बुक उठा ली, वो बुक उठा ली, कुछ नहीं होने वाला। जो आपका बेसिक चीज है ना, उसको तो स्ट्रॉन्ग करो, और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अब जब घटना चक्र हमने पढ़ ली, हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने याद कर लिए उसके, फिर हम क्या काम करेंगे, लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे बिहार एसआई के। इसको आप पहले भी कर सकते हो, पहले ही लास्ट क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, उनको सबको रट डालो, याद कर डालो, वहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, वहीं से क्वेश्चंस उठेंगे। जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो कोई अलग से अपने दिमाग में सोच के तो बनाते नहीं है। उन्होंने यहां से वाला क्वेश्चन उठाया, यहां रख दिया, यहां से वाला क्वेश्चन उठाया, यहां रख दिया, वो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो हम उनको लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स को और घटना चक्र को बहुत अहमियत देते हैं जब हमें सिलेक्शन लेना होता है। तीसरी बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स, देखो करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी क्यू ला सकते हो, या फिर अगर नहीं लानी है तो उससे भी अच्छी एक चीज है यूट्यूब। आप, मतलब मैं कह रहा हूं डेली यूट्यूब पर
एक वीडियो डेली डलती है करंट अफेयर्स की। आप कोई सा भी एक चैनल पकड़ लो, वहां से जितने भी करंट अफेयर्स एक दिन के होते हैं उसको लिख लो, अपनी कॉपी पर कॉपी बना लो, और लिखने के बाद आप हफ्ते में 2 बार उनको रिवाइज कर लो। मैक्सिमम एक दिन में मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन। ठीक है, 7 दिन में 70 क्वेश्चन बन गए। अब वो 70 क्वेश्चन आपको हफ्ते में 2 बार रिवाइज करने हैं। मैं कह रहा हूं करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे आप, एक भी, हर क्वेश्चन का आंसर लिख करके आओगे आप। ये सबसे बेस्ट मैं कह रहा हूं, इससे आप भूल ही नहीं पाओगे। अगर आप चाहोगे ना भूलना तो भी नहीं भूल पाओगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने का। तीसरी सबसे बड़ी बात, जब हमने सारी चीजें कर लेंगे तब हमें चाहिए होगी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट आते हैं मार्केट में, किसी भी पब्लिकेशन का ले लो, प्रैक्टिस सेट लगाओ या फिर ऑनलाइन टेस्ट लगाओ, ये वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है आपका रिवीजन। रिवीजन के अलावा आपको कोई पास करा नहीं पाएगा अगर आपने रिवीजन नहीं किया। आपने कितनी भी किताबें पढ़ ली और रिवीजन नहीं किया समय समय पर, तो आप भूल जाओगे। आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ करके सोचोगे पढ़ा तो था, लेकिन इसका कौन सा ऑप्शन है मुझे ये याद नहीं आ रहा है, अच्छे से याद नहीं आ रहा है, वहां स्किप कर जाएगा आपके माइंड से और आप फेल हो जाओगे। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब मैंने बताया लूसेंट, घटना चक्र, एक लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स की जो कोई भी बुक आती है वो, एक ऑब्जेक्टिव टाइप की जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो, ये 4 बुक्स आपको लेकर के आनी है। और करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब मैंने बता दी। तो ये 4 बुक आपको, और ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया फिर दूसरी बुक उठा ली और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं, एक बुक को कंप्लीट कर लिया ना, फिर उसका ही रिवीजन करना है, फिर वो दोबारा कंप्लीट कर ली फिर से रिवीजन करना है आपको। इसी तरीके से करना है, एक बुक को 15 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो, ताकि वहां से क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो यही एक तरीका है आपका बिहार एसआई में सिलेक्ट होने का। इस तरीके से पढ़ोगे तो 100% सिलेक्ट होगे, कोई रोक ही नहीं पाएगा आपको। और मैक्सिमम लोग यही नहीं कर पाते हैं, और जिसने ये कर लिया होता है उसका सिलेक्शन हो चुका होता है। तो ये करो और फिर देखो सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। डेली 7 से 8 घंटे पढ़ो, और पढ़ो बस बेस्ट तरीके से। अपने माइंड का फोकस बुक्स और अपने नोट्स पर रखो, कहीं और फोकस जाने मत दो, और फिर देखो सिलेक्शन क्यों नहीं होता आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपना सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।